The views and opinions expressed on this program are solely those of the speakers. They do not reflect the policy of any studio or network. This content is for informational and entertainment purposes only. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं टेलीविजन की दुनिया का लेटेस्ट अपडेट। टेलीविजन 80s और 90s में जो टेलीविजन होता था बहुत प्रोग्रेसिव था, बहुत मॉडर्न था। कहानियां होती थी छोटी छोटी लेकिन बहुत असरदार। पता नहीं वक्त का ऐसा पलड़ा घूमा कि आज फैमिली ड्रामास हावी हो गए हैं। जो औरतें जो है किचन पॉलिटिक्स में ज्यादा बिजी रहने लगी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 80s और 90s की हमारी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती थी वो बहुत अलग होती थी। और उन्हीं में से कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आज भी काम कर रहे हैं और उनका लेकिन उस वक्त का काम जो है आज भी लोग उनको जब मिलते हैं तो उससे याद दिलाते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसी कलाकारा है, तो मेरे साथ है निक्की अनेजा वालिया और इनको देखते मेरे मुंह से एक शब्द निकला, डॉक्टर सिमरन माथुर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो लवली टू मीट यू अमित। तो निक्की, मैंने कहा कि आप जो किरदार प्ले कर देते हैं उम्र भर वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। आई थिंक आपको देखकर मुझे डॉक्टर सिमरन माथुर याद आती है। अस्तित्व का दामन थामे। क्योंकि मुझे याद है कि 2001 में जो हमारी सदी बदली थी, तो आपने इस किरदार को टेलीविजन पर निभाया और बहुत ही प्रोग्रेसिव था। yes. उस वक्त डॉक्टर एक प्रोटैगनिस्ट एक आई थी और उसके बाद मुझे लगता है कि हम उल्टे चलते गए, औरतें किचन में ज्यादा चली गई, अब वापस लौट कर आ रही हैं। Somewhere it's like a round circle. We're just doing what actually started off, जो टेलीविजन जिससे शुरू हुआ था। आपको लग रहा है वापस आ रही है? मुझे लग रहा है कि अब आजकल औरतें, मतलब जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट, अब डॉक्टर आपको अलग अलग प्रोफेशन नजर आ रही। बीच में वो केवल गृहिणी बन के रह गई थी। नथिंग रॉन्ग बीइंग अ गृहिणी। हाँ, एब्सोल्युटली। बट जो उस वक्त का टेलीविजन था, आई थिंक आपका चाहे सिमरन माथुर, सी हॉक्स आपका एक और शो, सी हॉक्स, डॉक्टर नताशा, उसमें भी मैं डॉक्टर ही थी। जी। तो मतलब it was a very progressive television. Then what went wrong? What went wrong? I think there were a few makers who kind of took over because they were catering to a certain status of people, जो घर पे लंच टाइम पर जो औरतें बैठती थी, जो उनके हाउस हेल्प के साथ बैठती थी, तो the show started favoring those kind of people, है ना? And you are right, we were a lot more ahead of our time, especially with shows like Astitva. बहुत ही फॉरवर्ड थे हम। आई एम एक्चुअली हैप्पी टू हियर आप मुझे कह रहे हैं, क्योंकि मुझे काफी वक्त से मैं OTT और फिल्म स्पेस में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि दे आर अगेन मेकिंग शोज व्हिच यूज्ड टू बी लाइक आवर 90s शोज। ऐसा अगर सब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो प्लीज पार्डन माय इग्नोरेंस, लेकिन मुझे इतना वक्त नहीं मिलता ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लैंड में आप अपना घर जैसे देखते हैं। And like he said, there's nothing wrong being a housewife. I have enjoyed being a housewife for many, many years. But जिस तरह से उन्हें दिखाया जाता है, जो घर की पॉलिटिक्स और फैमिली पॉलिटिक्स में घुसी होती हैं, या इधर चुगली उधर चुगली, वो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे होता नहीं है। तो उन्हें ऐसे दिखा क्यों रहे हैं? हाउसवाइफ को क्या ध्यान देगी वो? हाँ, उसके पास और बहुत चीजें हैं फिक्र करने के लिए, not. But I'm glad, actually I was listening to you very carefully. I'm glad you mentioned that it's also coming back to progressiveness. It's also coming back to showing women in the right light, because we are very progressive. We are multi-talented, all of us, है ना? So I'm loving it. Mumbai girl who started off studying in Mumbai ka college, girl got up in Mumbai. So Mithibai College. Mithibai College, yes. I hope you used to have lot of bada paos. And what was खाया क्या करते? Mithibai College जो है, मैं क्योंकि बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं fascinated रहता था Mithibai College। वहाँ stars आते हैं गाड़ी में। I used to hear कि Ravina Tandon, Ajay Devgan used to come. So what was the college days like in Mithibai College? College days for me were a lot of fun. But the only thing I did not do, unlike all the other actors, मैं कैंटीन में नहीं जाती थी। हालांकि मिठीबाई का कैंटीन इतना फेमस हुआ करता था, मुझे कैंटीन में जाते ही भीड़ देख कैसे होता, बिकॉज आई जेन्युइनली, आप मानेंगे नहीं, मैं ज्यादा लोगों में ना मैं थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करती थी, नॉट रियलाइजिंग कि एंड में आई एम गोइंग टू बिकम समवन हु इज ओनली गोइंग टू बी विद पीपल। बट उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कैंटीन यूज्ड टू बी अ लिटिल फियरफुल फॉर मी, तो मैं रोड क्रॉस करके स्नैक्स करती थी अपने वड़ा पाव वाले के पास। वो तब भी मतलब फेमस था। यस, वो मिठीबाई वड़ा पाव वाला हैज बीन मिठीबाई वड़ा पाव एवर सिंस। इनफैक्ट इस ट्रिप पर मुझे आके अमित इतना बुरा लगा, क्योंकि मैं तो 2 चीजें करती हूँ, एक मिठीबाई वड़ा पाव और एक योको सिजलर। ये मेरे बॉम्बे में आके जैसे मंदिर में जैसे माथा टेकते हैं, मेरे ये 2 जगह मैं जाती हूँ विथ माई फैमिली। तो मैं जब मिठीबाई वड़ा पाव खाने के लिए आई वाज लाइक चलो मिठीबाई वड़ा पाव,
पहली चीज तो सब कुछ आ जाता है, अभी ऑर्डर कर लो घर पे आ जाता है. नहीं, नो, nothing like standing there and having it. So but then I was told कि वो सब demolish, it's all demolished, and my heart sank. I was like, oh my god, what do I do now? My nephew ordered it, but it wasn't the same thing. I think Ville Parla में shift हो गए हैं. हाँ, उनका कहीं branch shift हो गया. But I think they'll be back soon. I think it's a part of the whole. The metro is coming. The whole Mithi Bai का landscape. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. But tell me, the Mithi Bai जो है ना, एक filmy crowd के साथ associate, very filmy college. So a lot of film stars used to study there. तो आपकी batch में थे कोई film stars जो बाद में जाके film stars? नहीं, I don't remember mingling with them. मैं literally अपने lectures करती थी और मैं अपने friends के साथ यहाँ बीच में होती थी. पाव भाजी खा रही होती हूँ बीच पे, and I used to, I've always loved being in the nature. Like I said, ना canteen, ना कुछ, तो ऐसे I'm not very पढ़ाकू and not really, not very पढ़ाकू enough. पढ़ाकू enough कि बस lectures नहीं miss करने हैं, क्योंकि फिर mom dad क्या मतलब वो मोटी आंखें दिख जाती थी. So हाँ, but not very पढ़ाकू. But I have not really come across a whole. Yes, everyone's been there, but the older generation, they've always been a class or two सीनियर टू मी. अच्छा, तो मेरे क्लास में जो मेरी फ्रेंड्स थी, कौन थे? कोई आई थिंक रवीना वाज a Mithi Bai student. I think Ajay was also a Mithi Bai student, but they were the older batch. Yes, there must be few years, few years seniors. And ऐसे दिख रहे हैं, और I don't really recall seeing them because like I said, class, बड़ा पाव या beach. जुहू beach was my go-to place. Yeah. तो आपको एक थोड़ा ट्रिविया दे दूं तो निकी शादी से पहले निकी अनेजा थी, और निकी अनेजा के एक कजन है जो बहुत ही पॉपुलर है, और उनकी भाभी जो है वो उतनी ही पॉपुलर है. हाँ जी. तो निकी का फिल्मी कनेक्शन स्टार्ट फ्रॉम हिज कजन परमीत सेठी एंड उनकी वाइफ अर्चना पूरन सिंह, एंड कहीं ना कहीं आपको लाने में इन दोनों का भी हाथ है, क्योंकि पेरेंट्स, आई हर्ड योर पेरेंट्स वर डेड अगेंस्ट जॉइनिंग फिल्म्स, बट दीस टू, योर भैया भाभी एक्चुअली cajoled you and always motivated you to try stint in Bollywood. भैया put the seed in my head. Okay. तो एक्चुअली मुझे था कीड़ा पायलट बनने का. I wanted to be a pilot. अच्छा. And I told my father कि मुझे जाना है ह्यूस्टन, टेक्सास. Okay. Because इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जब मैंने सोचा मैं पायलट बनूंगी, उस वक्त उन्होंने फ्रॉम BA क्वालिफिकेशन BSc कर दिया था. Okay. तो मैं अब अपना BA को BSc तो नहीं कर सकती फॉर फ्लाइंग. They had changed the rules. अच्छा. So the only way for me to learn it would be to go to America, and Houston, Texas में एक कोर्स था फ्लाइंग का जो मेरे फादर ने फंड करने से मना कर दिया. Okay. And he said मजाक में, तू तो प्लेन लेके डूबेगी, तेरे साथ सारे पैसेंजर्स भी जाएंगे, तू नहीं जाएगी, तू नहीं पायलट बनेगी. हंसी में कहा था obviously, because he didn't want to let go of me and let me go away to America so young, so early, you know. So मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे बनना है. And जिद्दी तो मतलब मैं थी, आज भी हूँ. किसी चीज का मैंने माइंड बना लिया, मैं करके ही छोड़ती हूँ. और another nature I have is I'm extremely positive. So वो जो ना वर्ड होता है ना, वो मुझे बहुत खटकता है. Not for all the wrong reasons. ना means, I mean, as you know, children do rebel. तो इसको आप रिबेलियन कह लो, इसको आप कॉलिंग कह लो. मैंने बिट्टू भैया से कहा, उनको हम बिट्टू भैया बुलाते हैं घर पे, नॉट परमीत सेठी ऑब्वियसली. मैंने बिट्टू भैया का कहा था, जो मुझे हमेशा कहते थे कॉलेज में, तू बहुत सुंदर है बच्चा, तू बहुत टॉमबॉय है, तू ना मॉडलिंग कर ले, तू ये कर ले, तू कुछ फेमिनिन कपड़े पहन ले. आई यूज्ड टू ओनली बी इन डंगरीज. आई यूज्ड टू लव वेयरिंग डंगरीज. तो मुझे चिढ़ाते थे, ओ ये मुंडा है, तू मुंडा है. तो पंजाबी में you guys, I mean, how fluent are you in Punjabi? Very fluent. I'm very fluent. We speak. My nani taught me Punjabi. Mom dad हिंदी या इंग्लिश में बात करते थे. But my nani is the one who used to sit, बैठ मेरे नाल गल कर, पंजाबी च गल कर. And she is the one who's actually taught me Punjabi. And I personally feel I speak good, very fluent Punjabi. So anyway, so भैया के पास में गई, and I said, भैया, you remember आपने मुझे कहा था कि मॉडलिंग कर ले, उसमें बहुत पैसा होता है क्या? He said, क्यों? अब कैसे कड़ा हो गया, तो मुझे पायलट बनना था. I said, नहीं, डैड ने मना कर दिया. And he said, अच्छा. So I said, मैं मॉडलिंग करके पैसे सेव करके ह्यूस्टन जाना चाहती. That's how it began. And then he said, really? So I said, हाँ, मैं मॉडलिंग कर लूंगी and everything I will save. And then कपड़े तो obviously निक्की के पास सिर्फ डंगरीज थी. तो उस वक्त भैया and मिक्की were just girlfriend and boyfriend. अर्चना, sorry, उनकी घर का नाम मिक्की है. अच्छा, उनका नाम. हाँ, so बिट्टू and Nikki. हाँ जी. बिट्टू and Nikki की story. Nikki and Nikki, हाँ. And Nikki and I also share the same birthday. वो भी 26 सितंबर है, मैं भी 26 सितंबर हूँ. Okay. Yeah, so she's also extremely generous, large-hearted. And she's an absolute amazing human being. तो वो जब उनको पता चला ना कि मैं
पोर्टफोलियो करना चाहती हूँ, मेरे कपड़े पहन ले. शी सेड मेरे कपड़े पहन ले, बिकॉज आई वाज लाइक पोर्टफोलियो हो जाएगा, भैया फोटोग्राफर से मेरे लिए बात कर लेंगे, बट मैं कपड़े कहाँ से लाऊं. और घर पे मुझे बताना नहीं था मैं. तो मेरी जो बड़ी बहनें हैं उनको मैं I could have taken their clothes, but I didn't want to. I didn't want anyone in the house to know कि मैं पोर्टफोलियो करने जा रही हूँ. So मिकी के कपड़े, भैया का कांटेक्ट गौतम राजाध्यक्ष. Oh, he did your. He's the OG of. He's the OG. So Gautam ji did my portfolio. Bharat and Doris did my hair and makeup. Oh my God, all veterans. Yes, and आज तक I'm in touch with them. We have a beautiful relationship. भरत को मैंने बहुत लंबे अरसे के लिए राखी भी बांधी. And they were like my guides in the industry. क्योंकि भैया ने तो करके then he told me किससे मिलना है, क्या करना है, but to a certain extent he gave me a little autonomy कि तुम खुद navigate करना सीखो. He was always there. कुछ भी होता था भैया, he would guide me, but within the industry relationships बनाना फिर Doris and Bharat guided me. So that's how it happened. तो काजोल उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने वो germ डाला था. Okay. फिर मैंने follow up किया and then he supported me. And the rest is history. But your first break, Nikki Aneja ने as शालू अनेजा डेब्यू किया था फिल्म मिस्टर आजाद में. थिएटर में पिक्चर देखी ना, आई वाज लाइक mesmerized. एक इंस्पेक्टर के कपड़ों में लड़की तू झूमता हुआ. Oh my God! And the songs were very good. Very popular. The songs were so catchy. Even today, sometimes when I hear it, the beats. Tataya. I love this. I love it. Yeah. पिक्चर तो मतलब आपका रोल काफी इंस्पेक्टर वर्दी में भी आती हैं आप, उसमें ग्लैमरस भी लगी. Yeah, but the funny part of the thing was that they made me wear shorts. The inspector for the song was wearing short. हाँ, वो चलता था और मैं घबरा जाती थी ऐसे. मुझे अगर किसी पुलिस लेडी कांस्टेबल ने रोक दिया और बोला हम कच्छे नहीं पहन के नाचते. It was too funny. And I told प्रहलाद जी, हाँ कोई लॉजिक नहीं होता था. So all my Amrapali outfits were brilliant. Nita Lulla, brilliant designer. So, but the minute they showed me in the inspector outfit in the song, I was so nervous. Amit, I was like, okay then. But then obviously at that time you just had to go with what was asked. But yeah, what days those were. But my name, I think आप वो पूछ रहे थे. हाँ जी, शालू अनेजा कहाँ से? निक्की शालू. प्रहलाद जी. अच्छा, he changed your name. बहुत मॉडर्न नाम है तुम्हारा निक्की. अच्छा. And he said, निक्की कौन होता है? So मैं वो मतलब माँ बाप ने नाम रखा है वो यूज करेंगे. नहीं शालू ना मेरी नीस का नाम है और वो मेरे लिए बहुत गुड लक है, तो तुम इंडस्ट्री में शालू अनेजा के नाम से आओगी. मेरा नाम शालू नहीं है. But then first film I was too new to the industry. Honestly try ही कर रही थी कि मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं. Because I was dream debut with Anil Kapoor was a superstar at that time. मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाकर मांग में सिंदूर भरते जाओ. It wasn't my dream. I tried it out because and I'm not saying this out of any don't get me wrong. मैं नहीं कह रही हूँ मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना था. मैं चाह रही थी मैं मॉडलिंग करूंगी, पैसे सेव करूंगी और अमेरिका जाके पायलट बनूंगी. जो कहीं ना कहीं वो सपना था. मैं जब कोरिया गई ना, मैं बीच में मिथिबाई से there was this lady who was meeting students for Miss World University. Okay. तो ये एक pageant था कोरिया में, for which I had to go there and stay in Korea for 2 months in Seoul, and I was the runner-up. तब प्रहलाद जी ने मुझे फोन किया. Okay. Acting was never my dream. And modeling करते करते I had also started doing ads for products. Okay. मुकुल आनंद ने कुछ आपको बोला? हाँ. थोड़ा मैं चाहता हूँ. हाँ जी. इसी से जुड़ा है वो? इसी से जुड़ा है. जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तो obviously first I started with ramp modeling, fashion modeling, and then I did some jewelry campaigns for Dana Bai and Sia Ram के कपड़े, all that. उस दौरान मुझे commercials आने लग गए थे. तो काफी commercials, हाँ जी, जो video ads होते हैं. I had done Pond's Dream Flower Talc. Yes. I had done. मुझे अभी भी I will cut to and want to play the video of Pond's Dream Flower Talc. मैं आज तक सोचता था कि वो जो खुशबू अभी भी आपका नाम से आई वो अजनबी हसीना दीवाना बना गई हो तुम. That's the one. Oh my God. वो मेरे ज़हन में अभी such a flashback. I don't know अभी आता है कि नहीं. वो campaign
इतना फेमस था बहुत ज्यादा। एंड उससे ट्रैक्शन करते करते देन आई स्टार्टेड मीटिंग बिगर ब्रांड्स एंड कोका कोला का ऑडिशन चल रहा था एंड मुकुल जी वाज ऑडिशनिंग मी the ad Aishwarya got, but I was auditioning and I will never forget that moment because when I finished the audition, Mukulji just turned from the camera and he said, "You know what, Nikki, you should not sell products, you should sell characters. Very poignant line. You should sell characters." And it just went, you don't realize, right? You have that like little moment where something just sits with you. And उस वक्त भी मैंने एक्टिंग का सोचा नहीं था, but it's just how he said it, straight to my eyes. You should not sell products, you should sell characters. You have a very expressive face. I was like, okay. And I said, no, but that's not the plan, Mukul. I'm addressing, we used to in the ad world just call everybody by their first names. I said, that's not the plan, Mukul. So he said, no, think about it. You know, and उस वक्त पता नहीं था. जब मैं ये फिर कट्टू ये जो कोरिया के लिए मैं select हुई, मैं ब्यूटी पैजेंट के लिए गई. धीरे धीरे there was a lot of the feminine side of me. The dungarees had shed, the dresses had come on, and Nikki had kind of started coming into her feminine avatar. So when I won the awards, Pehlaji saw it, Pehlaji rang me. My father said, absolutely nothing doing. Absolutely nothing. तुम film में नहीं करोगे. So my father's family business was film studios. I don't know अगर आपको Saas Studios याद होगा. Saas Studios. नटराज स्टूडियोज के ऊपर एक only air conditioned studio हुआ करता था called Saas Studios. That was your father's? My father's and my dad's. Filmy connection. हाँ जी. But it was not a filmy connection के उनके वजह से कोई काम मिलना. वो हमको बहुत दूर रखते थे इन चीजों से. So Saas Studios के वजह से I was very privy. लावारिस की शूटिंग में लिटिल सी बच्ची पग घुंघरू बांध मीरा नाची की शूटिंग देख रही है. उसमें हाँ वो जो उन्होंने वो पानी का जो टनल बनाया था उसमें मैं अपने पेपर बोट्स बना के एंड काशीनाथ जी हमारे कारपेंटर होते थे जो आजकल आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं. बट उस वक्त लिटरली इट वाज अ वन मैन काशीनाथ. आई विल नेवर फॉरगेट हिज नेम. He used to do all the sets for all the big films, right from Amitabh Ji's, from RK movies. सारे sets Saas Studios में लगते थे because it was the only air conditioned studio at that time. जो भारत का पहला एयर कंडीशन स्टूडियो आपके पिताजी ने बनाया. Saas Studios. Saas Studios. हाँ जी. So वहाँ से वो affiliation film industry के साथ थी, but we were never really But he kept you guarded from. Properly. वो जब तक मैं छोटी थी वो मैं आती थी और रिसेप्शनिस्ट हमारी वो विमला होती थी. उनके गोदी में बैठ के गेम्स खेलना, क्रॉस एंड नॉट्स खेलना, कलरिंग करना. द मिनट आई बिकेम अ टीनेजर माय फादर स्टार्टेड टेलिंग मी तुम अभी बच्चे स्टूडियो नहीं आओगे. चाय की चुस्की पर ही बातें चलती रहेंगी. मुझे बहुत ये एक नई आज ट्रिविया पता चला कि निकी का अनजाना फिल्मी कनेक्शन. नाउ नटराज स्टूडियो बिल्कुल हमारे दफ्तर के बिल्कुल पास था. आज पूरा खत्म हो चुका है. हाँ जी. पर एक इतिहास खत्म हो गया है. जो स्टूडियोज कल्चर था मुझे लगता है कि बॉम्बे में खत्म हो गया. बिल्कुल बहुत आई थिंक महबूब स्टूडियो फिल्मिस्तान भी बंद हो गया है. How do you see this death? महबूब भी बंद हो गया. महबूब बस जिंदा है. हाँ आपने बोला वो भी बंद हो गया. वो है एकमात्र वही बचा है. हाँ. सिटी बाकी सब ये फिल्मिस्तान बंद हो गया है. अब तो सब सेट्स ही खड़े होते हैं ना. सेट्स खड़े होते हैं या फिर रियल लोकेशंस में शूट होता है. हाँ बट उस सेट का माहौल कैसा हुआ करता था? बहुत ही मजा आता था. बट अस्तित्व और सब तो हमने रियल लोकेशंस में ही शूट किए हैं. हार्डली एनी सेट्स. तुम्हारा दोषी नहीं हूँ मैं, डॉक्टर मानस का भी दोषी हूँ. मैंने कहा ना वही लाइफ सर्कल. हाँ हार्डली एनी सेट्स. एक संक्रमण में होता था मेरा पूरा हॉस्पिटल का सेट. अच्छा. संक्रमण स्टूडियोज. यस गोरेगांव में वहां पर हॉस्पिटल का पूरा सेट होता था. बट घर एंड लोकेशंस वर ऑल live locations. But yes, back then it used to be all sets because they were larger than life. Those big chandeliers. Yeah. I'm proud of you. Congratulations, Abhi. तो मिस्टर आजाद के बाद व्हाट हैपेंड? देयर वाज नो, आपने कुछ फिल्मी करियर इतना परस्यू नहीं किया. बट एंड ऑफ कोर्स शालू एक पिक्चर के बाद ही खत्म हुई. Good. I never liked that Nikki name. Aneja came back. I never liked that name because it was not me. खत्म कुछ नहीं हुआ था. Amit, I lost my father soon after Mr. Azad was released. Okay. Soon after. And they were not the best circumstances that he passed. He had a heart attack instantaneously. Because there was some family issues. Saas Studios भी बंद हो गया था. Business was suffering very heavily. Live locations start हो गई थी. Studios कम hire हो रहे थे. So the business had anyway started going down a little, and there was an issue with my father and his brother. Okay.
So वो थोड़ा discrepancies में we didn't realize कुछ bad माहौल थे. My father got a heart attack and I suddenly from Nikki became the घर का वड्डी, the eldest in the family, because I was the only other earning member in the family at that time. So फिल्म के दौरान, आज़ाद के दौरान भी ऐसी कई चीज़ें होती थी जिससे मैं रेजोनेट नहीं करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे फादर ने जब मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं निकी, तुम फिल्म नहीं करोगी, ही न्यू माई नेचर. उन्हें पता था कि मैं एक नो नॉनसेंस लड़की हूँ. मेरे अगर कोई चीज़ यहाँ है, मुझे डिप्लोमेसी नहीं आती. मैं एक जो होता ना कि मस्का लगा के या किसी को unnecessarily प्रेज करके या अपने आप को, I could never do those kind of things to pitch myself for getting more work or anything. मेरा होता था कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं ऐसे लगती हूँ, आप देख लो, अगर आपको चाहिए तो great, if not, no. And I thought आज़ाद के बाद I will carry on in the industry because I had started enjoying it. मैं और तुमसे प्यार, सूरत देखिए अपने आईने में. सूरत. डैड की डेथ के बाद there was something inside me जो बहुत ही मेजरली शिफ्ट हुआ. एंड उनकी बातें बार बार मुझे रेजोनेट हो रही थी कि तुम ये इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हो, तुम ये इंडस्ट्री, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी. कास्टिंग काउच उस वक्त इतना ज्यादा होता था. अंडरवर्ल्ड भी था कास्टिंग. ऑनेस्टली अंडरवर्ल्ड तक तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे, बट इनडिसेंट प्रपोजल्स, अननेसेसरी डिमांड्स, वो काफी हुई मेरे साथ. और मुझे वेरी आउट ऑफ बॉडी ऐसा लगता था कि ये सॉरी. सो इससे पहले कि इंडस्ट्री निकी को निकाल दे, निकी ने इंडस्ट्री को गुड बाय कह दिया. मुझसे नहीं हो पा रहा था वो सब. एंड ऑनेस्टली आज भी जब मैं सोचती हूँ तो in hindsight, अगर maybe if I was older, I would have handled things better. Young, just 17. I wasn't 17. I was 20. I was 20 and a half. When I was shooting, when I was shooting for Azad, I was 20 and a half. When my father passed away, I was 21. And मैंने Yes Boss sign की थी. Yes, I was that with Ratan जी. इतनी बड़ी पिक्चर. हाँ जी. और एक हफ्ते की शूटिंग भी हो चुकी थी. But dad की death के बाद, then I went up to him and I said, ये signing amount है, आप please ले लीजिए. I don't think I'll be able to complete this film. Basically I'm mourning for dad. I don't think I'll be doing justice to the film or you. And that was Juhi Chawla's role. हाँ जी. And I thought I will take a break from the industry because obviously he was my best friend. To deal with the big loss, to deal with the fact कि मुझे वाकई इंडस्ट्री में I felt like an outsider. I never felt comfortable. And मेरे झगड़े हो रहे थे सबके साथ कि मैं नहीं करूंगी ऐसा, क्यों करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिनर करने जाओ, क्यों जाऊं, you know, and they used to make me feel कि सब करते होंगे, मुझे नहीं करना है, you know. So it was that. So I decided anyway to quit. I took a break, but then came the financial responsibilities. Because after dad, it was me. And I had sisters to get married off. So I took a 4-month break and then I decided to start television. उस वक्त television किस type का था जब? So my first show I signed was... It was Doordarshan days or ZTV had come? Doordarshan days. Seahawks I did on Doordarshan. Metro. हाँ जी. Doordarshan Metro and ZTV were simultaneous for some time before Doordarshan took the back seat. But I did... so when I announced that I'd like to do TV, I was so blessed. It was almost that, which I tell every time, that, you know, I became the big fish in a pond rather than a small fish in the ocean. Yes. Because I was an ex-film actress, I got blessed with so much work. So I signed Andaz, which was Shekhar Suman, Kawaljeet. If I'm not mistaken, Himesh Reshammiya was the producer. Himesh ji was the producer. And I did that show, and simultaneously I got Dastan, which I did with my brother in Dubai. Oh yes, first show to be shot in Dubai. First show ever to be shot in Dubai. Another trivia, so Nikki Aneja was the first actress who shot in Dubai for a TV show. For a TV show, so, yes. And we all lived in Sharjah. Okay. हमारा एक बहुत ही प्यारा, हमारे प्रोड्यूसर ने बहुत बड़ा विला लिया था, जिसमें one room was dedicated. So we lived like a family.
Okay. So there was Parmeet Sethi in one room, Aditya, Ashish Vidyarthi in one room, me in one room, and we used to have a common kitchen. And वहीं से ready होकर हम set पे जाते थे. Another culture I miss about the 90s, you know, where we used to all live. तो शारजा में रहते थे, mini family की तरह, दुबई में shoot करते थे और शारजा में shoot करते थे. And we did those episodes there. But they must be limited series. ये नहीं कि चले जा रहे हैं. हाँ, but dailies नहीं होते थे ना. हाँ, dailies. That format has also changed. You see, when we used to do it, they used to have weekly shows. और वीकली शोज क्योंकि उस दौरान होते थे, मेरे एक टाइम पर 5 शोज ऑन एयर होते थे. आई हैड अंदाज, आई हैड दास्तान, आई हैड बात बन जाए. The बात बन जाए was the first show, technically. One of those first few shows that I did, and then I did Seahawks. Seahawks, I think, अगर आज की जनरेशन में चाहता हूँ कि वो शो देखें. समंदर की हंसी लहरों के कामिल हुक्मरां हैं. Seahawks में और कौन-कौन थे कास्ट? There was Anup Soni, there was R. Madhavan, Leelavar, who's no more. I got to know that a few years ago. And myself, Simon Singh. Simon Singh. Yeah. Not Pallavi. Yes, so that was another show. हाँ जी. And what a show. Yes. उस वक्त हमने मॉरिशस में शूट किया था. It was shot in Mauritius. It was shot in Mauritius. All the scenes. हाँ. But island in Mauritius. And I'm telling you one thing. मैंने जितना काम के लिए travel किया ना, मेरी वहीं से आदत खराब हो गई. I love traveling. TV shows यहीं मड आइलैंड में शूट हो जाते हैं. नहीं, हम मॉरिशस में शूट करके आए हैं, हम दुबई में शूट करके आए हैं. अब मैं फिल्म्स लंदन में भी शूट करती हूँ. Yes, आप तो लंदन में ही काम. हाँ जी, नहीं, लंदन में ही नहीं. I've come back now. I'm back in India for work properly. Yeah. तो ये दौर जब था जी, और हमारा उस वक्त सदी भी बदल रही थी. 90s से हम लोग 2000 में नए सदी में मिलेनियल्स बनने जा रहे थे. Yes. तो कैसा था उस जमाने का यूथ, कैसा था पूरा माहौल, कैसे थे उस वक्त के फैंडम? What was the days like? Fandom was, I'd say, not as much as now, because obviously social media platforms, events जो live होते हैं, हमारे होते थे events where we used to be called as special guests, even abroad, because I still remember being the chief guest on so many Navratri shows in America. I have traveled the world. I've gone to the UK as well. जब अस्तित्व की शूट जब लंदन में हुई थी, there was a phase in अस्तित्व where I lost my daughter. I remember. वो जब शूट हुई थी, हमारी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन उन शोज के दौरान होता था रूबरू. And there were no selfie cameras. There was all autographs and people coming with their roll वाले cameras. You know, autograph books भर के, you know, and उसका मजा भी अलग होता था. Just practicing what you write, you know, to your fans. पोस्टर्स बनते थे आपके, जिसको आपको साइन करके कॉपीज शोज में हम बांटते थे, लाइव शोज में. तो मैंने लाइव शोज बहुत किए हैं. वो फर्क और आज के फर्क में ये हो गया कि आप ऑन अ डेली बेसिस यू कैन कीप इन टच विथ योर ऑडियंस, क्योंकि आप अगर इंस्टाग्राम savvy हैं और आप अपनी लाइफ शेयर करते हैं तो आपकी ऑडियंस ऑलरेडी दे आर सो प्रिवी टू योर लाइफ, है ना. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यू गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स टुडे, it's selfie this, selfie that, you know, it's very different. But उसका मजा भी एक अलग ही था. उसका अलग मजा. उसमें थोड़ा सा एक रेयरिटी थी, आपकी थोड़ी privacy होती थी. जी. अब नहीं है, जिसके लिए मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, because I feel as a celebrity, अगर किसी को ये कोफ्त होती है कि मेरी privacy compromise हो रही है, तो आपको मैं ये भी कह दूं कि it is the audience who makes us who we are. जी. Only points I'll say is कि privacy आपकी तब disturb नहीं होनी चाहिए अगर आप किसी, suppose my husband and I have gone out for a dinner date, and at that time you do not want to be disturbed. So those moments, या अगर आप किसी होटल के बाथरूम में अपना टच अप कर रहे हैं, you don't want people to. सर मैंने देखा है ये थोड़ी सी. और ये जो चोरी छुपे जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो मुझे कभी कभी थोड़ा बॉदर करती है, और मैं तो सीधे कह देती हूँ अमित, I tell them that can you please not do that, come and ask me. Yeah. हाँ, हमारे कोई सींग नहीं लगे हुए हैं, हम आपको खाया नहीं जाएंगे, आप चोरी छिपे हमें रिकॉर्ड ना करें, आप आकर पूछ लीजिए. And I do that, and there are times my daughter or निखिल मेरे नेफ्यू भी है जो हंसते हैं मेरे को, मासी आप क्या कर रही हो. नहीं बेटे, मतलब मेरे को दिख रहा है. You know, sometimes people pretend that they're doing their lipstick but they're moving their camera with me. It's kind of cute, I get it, I love it. बट बस वो चीजें हैं जो कहती हूँ privacy ना हो, बट अदरवाइज आप एक पब्लिक फिगर हैं. इट कम्स विद द टेरिटरी, यू शुड एंजॉय इट. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जिस दिन ये बंद हो जाएगा मुझे तकलीफ होगी, यू नो. बट या उस दौर और इस दौर, टू आंसर योर क्वेश्चन अमित, इज दैट I think it's the audience interactions and the popularity is a lot more now.
a lot more now. It is, Yeah. So 2004 एक ऐसा साल था आपके लिए, बहुत गेम चेंजर था। टेलीविजन ने आपकी जिंदगी बदली और इस वक्त आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट चैलेंजिंग एंड द मोस्ट लव्ड रोल आया डॉक्टर सिमरन माथुर इन अस्तित्व, एंड उसी साल आपको आपके जीवन साथी भी मिले। सो हाउ डिड दी सिमरन माथुर एंड योर मैरिज चेंज योर लाइफ? that was 2002. ओके, नेक्स्ट शादी में चेंज होना शुरू हो गया था। हाँ, 2002, not 2004. 2002 is when I got married. I met Sunny many years before तो that. अस्तित्व के दौरान आप शादी हो चुकी थी? हाँ जी। यूके This is another thing people don't realize. People think मैंने अस्तित्व किया फिर शादी की। मैंने शादी की और उसके 4 महीने बाद मुझे अजय जी का कॉल आया and he said, हाँ जी शादी हो गई, क्या प्लान है? मैंने बोला क्या प्लान है, मतलब शिफ्ट हो गई? मैंने बोला नहीं, मैं चाहती हूँ काम, बट अच्छा काम होगा तो करूंगी, आ जाओ, कुछ है। So उस दौरान मैं I was in the juggling phase where मैं अपना सारा सामान इंडिया से अपने ससुराल, अपने घर शिफ्ट कर रही थी। तो मेरा आना जाना बहुत था, बिकॉज एक ही वक्त ले जाना, शिपिंग से जो बड़ी बड़ी मेरी ऑब्जेक्ट्स आ रही थी वो आ रही थी, और सारा सामान वहां लेके गए? हाँ, मेरा खुद का जो घर था और जो मैंने इतने चाव से चीजें बनाई थी, वहां पर सनी और मेरा घर भी, इट वाज जस्ट अ शेल। सो वी मेड इट together, but I also took things from here to England because I wanted, जो मैंने अपने बॉम्बे के अपार्टमेंट में किया है, मैं वही फील वहां लाना चाहती थी। So there was a lot of stuff. When my husband was laughing at me, he says, आपको पता है ना कि यहाँ भी चीजें मिलती हैं? मैंने बोला लेकिन ये मैंने बहुत प्यार से बनाई है, मुझे यही चाहिए यहाँ पर। So there were a lot of things I took back home for memory's sake as well, because मेरे घर में मेरे फादर की भी बहुत यादें जुड़ी थी, तो साथ ले गई थी। एनीवे, सो कमिंग बैक टू 2002, अस्तित्व मैंने शादी के बाद किया, एंड बाय फार मेरी जिंदगी का मोस्ट आइकॉनिक रोल, आइकॉनिक कैरेक्टर, बाय फार मेरी जिंदगी का मोस्ट अमेजिंग फेज, बीइंग मैरिड टू सनी। यू नो, आई थिंक द बेस्ट yes I have said in my life. The easiest, तो नहीं, ये वाला yes, the easiest yes, the best yes was my yes to my husband. मेरी life बदल गई। मेरे he is my anchor. He is my anchor. I have gone through, Amit, so much in my life after my father passed away, and मैंने तो मन बना लिया था कि I'm going to be a single woman, मैं इंसेमिनेशन करूंगी, मैं सिंगल मॉम बनूंगी। मैंने न्यू जर्सी में एक हॉस्पिटल में इंसेमिनेशन के लिए पेपर्स भी सबमिट कर लिए थे, एंड सडनली ये मेरे दोस्त, उस वक्त जो दोस्त थे सनी, आके कहते हैं कि क्या सिंगल मदर, आई वुड लव टू मैरी, आई वुड लव टू, यू नो, आई सेड हेलो, हम तो दोस्त हैं, डोंट स्पॉइल दिस काइंड ऑफ थिंग। बट या, आई टुक 1 year to say yes to him, बिकॉज मेरी तभी भी मेरे दिमाग में ये था, मॉम, बहनें, मैं कैसे मैनेज करूंगी इफ आई हैव टू गो। बट यस, द बेस्ट यस। तो यूके में आप गए, लेकिन एक और आपका ट्रिविया है कि यू वर पार्ट ऑफ यूके का फर्स्ट एशियन शो। हाँ जी, एंड उस Cloud9, एंड आई थिंक वो बहुत डिफरेंट था। वो जब पहली बार हम लोग ब्रिट लोगों को हिंदी बोलते हुए एनआरआई की लाइफ हमने एक टीवी शो में देखी। फिल्में आनी शुरू हो गई थी उस टाइप की, गुरिंदर चड्डा वगैरह बना रही थी, लेकिन बट दिस वाज द फर्स्ट टीवी शो वेयर एक्चुअली डायस्पोरा लाइफ ऑफ अ यूके born kids was shown. So how did that show happen? That show happened also because of ZTV. It was a ZTV production. Okay. But they were trying out something new to make a show in English to show the culture there of Indians living abroad. Okay. है ना? So because I've done so much work for ZTV was aware of the fact कि मैं वहाँ हूँ, तो वहाँ के जो local producer थे गुंजन, उन्होंने मुझे कॉल किया and he said, are you ready for work? And उस वक्त I remember I had put on oodles of weight and my children were only 1.5 years old. So I was not mentally ready. मैंने तो decide किया हुआ था कि मैं अभी sabbatical ही लूंगी after the kids. And twins होना, it was not easy. I have twins. And वहाँ पे there is no house help. There's no house help. तो आप खुद सारे काम। हाँ, but Sunny and I were proper hands-on. My in-laws, God bless them, they are so good. Proper hands-on. वो पता ही नहीं चला। अच्छा। पता ही नहीं चला। And honestly, मेरे husband मुझे कहते हैं ना, you're a glutton for torture. I said why? He said तुमको ये जो रात को शूटिंग करने की आदत, 24 घंटे 48 hours शूटिंग करने की आदत है ना, तुम्हें ट्विंस होना तो कोई बुरी, there's nothing new, you will handle it because तुम सोती कहाँ हो। and I used to tell him, I said वाकई में अगर मैं पार्टी करने के लिए सुबह 4 बजे तक उठ सकती हूँ, how can I complain कि मैं अपने बच्चों के लिए रात भर उठी। वो एक अलग फेज था मेरी जिंदगी का, ये एक अलग फेज है। So I managed it बहुत ही easily.
इनफैक्ट मुझे कई फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहती हैं कि निकी यार ट्विंस तूने यूके में बिना हेल्प के कैसे हैंडल कर लिए? मैंने बोला हैंडल कर लिए मतलब मुझे सिंगल चाइल्ड में मैं आपको पूछती हूँ आप कैसे हैंडल करोगे? मुझे तो पता ही नहीं है फर्क. I don't know how it will be to be a single child's mother. For me, this is my normal. Secondly, मैं बोर हो जाऊंगी. एक सो गया उसके बाद मैं क्या करूंगी? तो अगर एक सो रहा है, एक उठा है. It kept me busy. But then Cloud9, Sunny and I discussed, and he said because it's in London, and I was only required for 4 days a week. Obviously मेरे cousins हैं, उनके cousins हैं लंदन में, तो ऐसा भी नहीं था कि मैं मेरे लिए रहने की जगह नहीं थी. बच्चे भी कई बार आए हैं मेरे साथ लंदन कि मैं पैकअप के बाद अपने इन-लॉज के यहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ रुकी हूँ. मैनेज कर लिया and I loved it. I absolutely loved it. And I was also very happy कि ऐसा कुछ हम नया ट्राई कर रहे हैं. चीज थी. You know? And देखें मैंने वो नहीं किया होता तो मैं कितने फर्स्ट हो गए. फर्स्ट इन दास्तान, फर्स्ट इन मॉरिशस, फर्स्ट इन लंदन. Truly global actress. हाँ. But the comeback happened again. Once again, you were back to India. The Kapoor family is हाँ है ना. पहले Anil Kapoor first hero. Yeah, and I've Kapoor on TV. That's right. I've just done a film with him. भाई तेरा स्टार है. Yes. So Anil- Kapoor खानदान के साथ. कपूर खानदान के साथ है. My very closest friend is Geeta Kapoor. If it's not that Kapoor, it's another Kapoor. Yeah. But yeah, it's been amazing. In fact, Dil Samhal Ja Zara also happened because मैंने बहुत cleverly ना जब शानदार आई थी लंदन तो विक्रमादित्य मोटवानी को मैंने खुद फोन किया और मैंने कहा कि कैसा भी रोल हो मुझे शानदार का एक पार्ट बनना है. एंड एट दैट टाइम अमित आई हैड मेंटली डिसाइडेड अब बच्चे 10 साल के हो गए अब मुझे दोबारा काम करना है तो मैं कैसे इंडस्ट्री को एकदम से बताऊं कि आई एम ओके एंड ओपन फॉर वर्क. क्यों ना हो, मामी जी ने पैसे जो खर्च किए इतने. वैसे आप सबकी खुशी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलें, मामी जी इंतजार कर रहे हैं. उसी दौरान मुझे पता चला दैट शानदार इज कमिंग टू UK and Aditya Motwani is a good family friend. So I picked up a call and I told him. He said, "No, Nikki, Shandar mein there's no role for you. There's a lot of people. It's an ensemble, but ऐसा कोई आपके caliber की actress के लिए कोई part I don't think है." तो मैंने बोला आप run the characters ना with me. Let me decide. So as a friend, he gave me the respect. He gave me a whole character breakdown कि ये हैं Sanjay's the in-laws and this side of the family है वो. तो मैंने गीतू का कैरेक्टर पिक किया जो पंकज कपूर की वाइफ प्ले कर रही हैं. वो भी पंकज कपूर हैं. So, कपूर खानदान के साथ आपका ना. चलो कपूर आर लकी. So I picked that character. I did that character Amit because शानदार से पहले विकास बाल ने क्वीन बनाई थी और ये विकास की सेकंड फिल्म थी. ठीक है. Although it was a massive film, a comedy genre, I wanted to do. थोड़ी सी मुझे लगा लोगों को समझ में नहीं आई. और हाँ different format they tried, है ना. They tried, but वो तो बात की बात है ना. उस वक्त वो चलेगी नहीं चली वो मुझे तो पता नहीं था. It looked very nice. Looked like a. It looked amazing and it was a huge production with Phantom and Dharma, है ना. It was a collaboration. So my idea of doing Shandar was to put my foot back in the door कि क्वीन के बाद विकास बाल की फिल्म देखने तो लोग जाएंगे ही जाएंगे और अगर मैं उसमें अपीयर हो गई तो ये जो लोगों को ये फील है कि मैं यूके में रहती हूँ मैं अभी एक्टिंग नहीं कर रही हूँ वो मैं ब्रेक कर दूंगी. एंड आई गॉट दिल समझ जा जरा 2 months आफ्टर शानदार बिकॉज गोल्डी बहल अपना सिद्धार्थ सेन गुप्ता जिनको मैं प्यार से गोल्डी बुलाती हूँ उनका निकनेम गोल्डी है. तो गोल्डी का मुझे कॉल आया, अरे मैंने तुम्हें शानदार में देखा, तुम एक्टिंग के लिए रेडी हो. सो जो मैं चाह रही थी, जो इफेक्ट चाह रही थी उस फिल्म से, फिल्म नहीं लोगों को समझ आई, नहीं चली, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. सॉरी, आई लव्ड शानदार. बट आई थिंक वो भी इतिहास में याद रखी जाएगी कुछ फिल्में जो बाद में देखते हैं ना लोग. हाँ, वॉच करते हैं. आई थिंक टुडे द जनरेशन सॉ इट, दे विल अप्रिशिएट इट. यस, दे विल. इट्स आल्सो हु योर ऑडियंस इज. आपने किस टाइम पर एक फॉरवर्ड फिल्म बनाई है. गुलाबो गाना जरूर बजता है. Yeah, absolutely. So I got Dil Samhal Ja Zara because I did Shandar. And then I did, and this is the first show I did as a antagonist. मैंने 28 shows as a main lead protagonist किया है. Antagonist की तरह Star Plus पे मैं पहली बार पहले शो में. But लेकिन जब तक अभी antagonist नहीं कह सकते हैं, आजकल रोज ग्रे होते हैं. अभी हाँ, में भी बिल्कुल. और वो actually character, you're right. खत्म हो गया concept. Yeah, and you're right. Laila's character in Dil Samhal Ja Zara was not an out and out antagonist. It was a very grey character. Yeah. I think that shift has happened and I'm sure आपने देखा होगा. भाई तेरा स्टार है, रिलीज हो गई है and again शानदार की तरह कुछ लोगों को समझ आ रही है, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही है, but it's a beautiful film.
it's beautifully shot in a one-shot format. The biggest thing that attracted me to do the film was when Vivek told me कि हम लोग ये पूरी film one shot में कर रहे हैं. Okay. Obviously, it was a one-shot format per scene, and then the film was stitched to make it look like a seamless film. Yeah. And the songs were beautiful. The cast was amazing. The cast was new, relevant. There were influencers in the film. There was Raghav, and I love Raghav, both as a talent and as a person. So I got a chance to work with him. बहुत ही मजा आया ये फिल्म शूट करके. Fate of the film, आज to be honest, बड़ी से बड़ी फिल्म्स नहीं चलती हैं. ये आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है. But yes, I'm back. I'm looking forward to a lot of good work, and there's a lot of good work coming my way already. So बस यही कहना था लोगों को कि अब मैं आ गई हूँ, and I hope कि पहले की तरह अभी भी मुझे आप उतना ही प्यार दें, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि निक्की ने अब तक अपने किरदारों से सबका दिल चुराया है. तो उम्मीद है कि इस नई इनिंग में एक नया अभी जो ऐसा फेज है, ब्यूटीफुल ओटीटी भी है, टेलीविजन भी है, फिल्में भी है. हाँ जी. तो आई एम श्योर लॉट्स टू ऑफर, एंड मुझे सब करना है. मुझे सब करना है. Yes, this is just the beginning. So हाँ जी. So such a pleasure to talk Thank to you, you. and we've loved you from various characters, Thank and you. hope so कि आगे भी हम मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. 100% अब तो मैं हूँ यहाँ पर. Definitely. और मिलेंगे और बातें करेंगे. Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you.